सोमवीर का सवाल है हाउ टू लिव, और हम पिछले 1 घंटे से कर क्या रहे हैं? कितने लोगों को शक है कि वो यहाँ मुर्दा हैं? कितने लोगों को शक है कि उनके अगल बगल 1-2 लाशें पड़ी हुई हैं? अरे जीना सोमवीर कोई खास अवसर थोड़ी है कि ऐसा कुछ होगा तो हम मानेंगे कि हम जी रहे हैं। जी तो तुम लगातार रहे ही हो। ये बोलना, ये सुनना, ये बैठना, ये मुस्कुराना, यही सब तो जीना है। और क्या है जीना? जीना इससे अलग थोड़ी कुछ है। इसी को जब तुम ध्यान से करते हो तो इसमें मज़ा आता है, उसे जॉय कहते हैं। जो लोग अभी ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें कुछ मिल रहा है, उनके चेहरे ही अलग हैं। और कुछ लोग हैं जो इधर उधर पड़ोसी के साथ लगे हुए हैं, चुटकी काट रहे हैं, खुजला रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, उन्हें सिर्फ बेचैनी मिल रही होगी, वो जिंदा ही नहीं है। जो भी कुछ कर रहे हो, खेल रहे हो तो पूरी तरह खेलो, सुन रहे हो तो सिर्फ सुनो, खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, बोल रहे हो तो पूरा ध्यान सिर्फ बोलने में, तब भूल जाओ कुछ भी और। यही जिंदगी है, यही जीवन है। प्रतिपल जो हो रहा है यही तो जीवन है, इससे अलग थोड़ी कुछ होता है जीवन। पर हम ऐसे जीते नहीं। हम जब खा रहे होते हैं तो हमें याद आता है कि भाई असाइनमेंट बाकी है। हम यहाँ बैठे होते हैं तो हमें याद आता है कि मैस कितने बजे खुलेगी। हम खेल रहे होते हैं तो हमें याद आता है कि वहाँ ग्राउंड के बगल से कौन जा रही है। ऐसा ही होता है ना। कोई नहीं होगा यहाँ पर जो जब से यहाँ बैठा है तब से सिर्फ सुन रहा है। मन कितनी ही जगहों पे हो आया होगा। इसको कहते हैं न जीना, इसको कहते हैं मुर्दा होना। क्योंकि ज़िंदगी कहाँ है? यहाँ है। तुम सांस कब ले रहे हो? अभी ले रहे हो। तुम बैठे कहाँ हो? यहाँ हो। तो इसीलिए जी भी बस यही सकते हो। मन अगर कहीं और घूम रहा है तो तुम मुर्दा हो। जो लोग पूर्णतया यही हैं और अभी हैं वो जिंदा हैं, और जो कहीं और घूम रहे हैं वही मुर्दा हैं। तो अभी तुम पूरी तरह जिंदा हो, पर अगले क्षण की कोई गारंटी नहीं है, जल्दी मर भी सकते हो। हमारा ऐसा ही है, जीते हैं मरते हैं फिर, और कुल मिला जुला के बहुत थोड़ा जीते हैं। कुल मिला जुला के बहुत थोड़ा जीते हैं। जो लोग 70-80 साल के भी हो जाते हैं उनसे वास्तव में देखो तो उन्होंने कितना जिया है, तो बहुत कम जिया है। इसीलिए तो ये हालत रहती है कि बुढ़ापे में और ज़्यादा बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन है, ऊब है, थकान है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जिया नहीं कुछ भी। मिला था जीवन जीने के लिए पर जी पाए नहीं। इसीलिए और गहरी कुंठा, निराशा आ जाती है उनमें। बात बात पे खिसियाते हैं। तुम कह देते हो सठिया गया, वो सठियाना नहीं है, वो समझ रहा है कि अब मौत आ गई है और ज़िंदगी बेकार गई। तुमसे ही बहुत दूर नहीं है। अगर 3 या 4 दिन मिले थे जीने के लिए, भारत में जो औसत उम्र है वो 70 साल करीब है अभी, तो 1/3 तो तुम्हारी भी बीत गई, या 1/4। 3 दिन अगर मिले थे तो 1 दिन तो बिता दिया तुमने, तो बहुत समय तुम्हारे पास भी नहीं बचा है। ये मत सोचना कि अभी तुम पैदा ही हुए हैं, बस अभी अभी पैदा होके यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे पास तो पूरा जीवन बचा हुआ है, कोई भरोसा नहीं है। मेरे जो बैचमेट्स हैं, अभी रीयूनियन हुआ था, 318 लोग थे आईआईटी के मेरे बैच में। सिर्फ 312 को निमंत्रण गया आने का। 6 गए। तुम्हारे पास ही बहुत समय नहीं है।
कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि डिग्री लेके ही निकलोगे यहाँ से। इतने कॉलेजेस में अद्वैत का प्रोग्राम चलता है, पिछले 5 साल में 2-4 बार ऐसा हो चुका है कि आज कॉलेज की छुट्टी है, यहाँ से लोग पहुँचे सेशन लेने के लिए, वहाँ बताया गया आज छुट्टी हो गई। क्यों? हाँ, कोई बाइक चला रहा था, ट्रक के नीचे आ गया, किसी का रिज़ल्ट ख़राब आया तो नदी में कूद गया, किसी की गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो फिनाइल पी गया, किसी को कोई बीमारी हो गई। तो जीने के लिए सोमवीर बहुत समय है नहीं, यही है जो हाथ में है, इसी को जियो। और अगर इसको गंवाते जा रहे हो तो ज़िंदगी ही गंवाते जा रहे हो। अगर तुमने अभी पिछले 1-1.5 घंटे में कुछ हिस्सा गंवाया है इस सेशन का, तो वो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा है जो तुमने गंवा दिया, अब वो वापस नहीं मिलेगा। ये मत सोचना कि असीमित समय है तुम्हारे पास, ना, थोड़ा ही है। उसी को जियो, भरपूर जियो, पूरी तरह जियो।